नीतीश कुमार 16 सीट में 8 जीतेंगे, 8 हारे। काम करके या वेतन नहीं देना यह संविधान पहलू की बात है। केजरीवाल जो है जनता के बीच का काम करने वाले हैं तो जेल के अंदर चले गए। पेट्रोल पंप पर आपको दाम घटाया गया, गैस पर आपको 100 रुपए गैस घटाया गया। चुनाव से पहले 2 रुपए घटा दिया गया, चुनाव बाद फिर 5 रुपए बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं। देखकर हम लोग को थोड़ी वोटिंग करना है, हम लोग तो वोटिंग करेंगे नरेंद्र मोदी को देखकर। नीतीश का जहाँ पार्टी खड़ा होगा ना 100% हारेगा। देश को 10 साल और नरेंद्र मोदी की जरूरत है। बिहार में वैसी स्थिति पैदा हो गई थी जो रात भर सोता नहीं। लालू जी के शासन में 15 साल हम लोग वही देखे कि लोग 2G समय मोबाइल था और लोग निकल के चलता था, लोग छीन लेता था। पलटू राम कभी हाई कोर्ट फंसाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट फंसा रहे हैं और बेचारा 5000 एम्प्लॉय मर गया। ये कौन दोषी है? सबसे बड़ा नीतीश कुमार दोष है कि तो कभी इधर कभी उधर विकास के नाम पर बिहार में कुछ हुआ नहीं। महंगाई चरम सीमा पे है। ईमानदार और केजरीवाल दिल्ली का विकास कर रहे थे, कोई विकास नहीं। बिजली पानी लूट के विकास कर रहे थे, जो भी किए से लूट के विकास कर रहे थे। वो अपना घर से नहीं ना कर रहे हैं, जनता को हक मार के कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे थे तो जेल में है। जो घोटाला किया है उसका प्रभाव तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ईडी सीबीआई तो उस पर भी लगेगा। घोटाला किया होगा तो भी जाएगा। पूरे देश में भी लहर चल रहा है, बीजेपी को, एनडीए को लहर चल रहा है। 400 पार देश में हम करेंगे, अभी 1.5 लाख पार करेंगे। तो औरंगाबाद में सुशील सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अभय कुशवाहा। क्या इस बार का माहौल रहने वाला? माहौल की जहाँ तक बात है, अभय कुशवाहा यहाँ के लिए एक अपरिचित नाम है, सुशील सिंह एक परिचित नाम। औरंगाबाद के लोग के लिए जो बराबर अवेलेबल होगा, सुशील सिंह बराबर अवेलेबल है। हम लोग अभय कुशवाहा को खोजने कहाँ जाएंगे? हवा नरेंद्र मोदी का है, विकास का मुद्दा है, तो सुशील सिंह को देखकर हम लोग को थोड़ी वोटिंग करना है। हम लोग तो वोटिंग करेंगे नरेंद्र मोदी को देखकर। ना दूसरी बार या तीसरी बार लड़ रहे हैं तो आम जनता में कहीं मतदाताओं में नाराजगी तो नहीं है? वह आदमी लगातार जीत रहा है तो उसके पीछे कारण है, कहीं न कहीं मामला राष्ट्र का है, विकास का है। और केंद्र का जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है, वो राष्ट्रीय मुद्दा पे होता है। अभी देश को 10 साल और नरेंद्र मोदी की जरूरत है। 10 साल के बाद बाकी लोग को मौका। विपक्ष कह रहा है कि जो है नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। कहीं तानाशाही तो नहीं आएगी? तो लालू जी के शासन में 15 साल हम लोग वही देखे कि लोग 2G समय मोबाइल था और लोग निकल के चलता था, लोग छीन लेता था। कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। नीतीश कुमार का 5 साल का कार्यकाल में थोड़ा विकास नजर आया, बाकी तो कभी इधर कभी उधर विकास के नाम पर बिहार में कुछ हुआ नहीं। एक चीज बताइए कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से मतलब इधर उधर करते रहे हैं तो जनता में कहीं न कहीं उनके प्रति विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है। उसका खमियाजा कहीं न कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। एकदम सही बात है। नीतीश कुमार 16 सीट में 8 जीतेंगे, 8 हारेंगे। बीजेपी 17 में 16 या 17 जीतेगी। इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि नीतीश कुमार जी को हार का सामना करना पड़ेगा। 50% सीट हारेंगे। भाजपा है वो जीत रही है, नीतीश कुमार हार रहे हैं। ऐसा संभव ना है। जब अलायंस है वोटर्स तो वही देबे करेगा, लाचार हो या अति हो तो देबे करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर जो है तो सुधार हुआ है। पहले लोग घर से निकलता नहीं था, रात भर जो है सो मनो अगोरता था, घर हरदारी करता था। वे तो शांति है कम से कम। बिहार में वैसी स्थिति पैदा हो गई थी जो रात भर सोता नहीं था। ये नीतीश कुमार जी की वजह से हुआ नहीं, ये लालू जी के टाइम में हुआ, लेकिन नीतीश जी के तो सुधारा है उसको। तो इस बार औरंगाबाद की जनता का, बिहार की जनता का माहौल मूड क्या है? औरंगाबाद की जनता है बीजेपी की एनडीए 370, एनडीए 400 पार का नारा लेके हम लोग चल रहे हैं। तो वोट है वो मोदी के नाम पर पड़ेगा? मोदी के नाम पर पड़ेगा। तो आप लोग कैंडिडेट को नहीं देखेंगे? कैंडिडेट सुशील बाबू अच्छा कैंडिडेट है, कोई खराब कैंडिडेट नहीं है, लेकिन मोदी के मिशन लेके चलना है दिल्ली। जिस तरह से यहाँ पर अभय कुशवाहा को महागठबंधन ने सीट दी है, तो अभय कुशवाहा के साथ कोयरी का वोट है, यादव का वोट है, मुस्लिम का वोट है, दलितों का वोट मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो मतलब वोट का गणित है वो अभय कुशवाहा के पक्ष में दिख रहा है। पक्ष में सब वोट धराशायी हो जाएगा, एनडीए विजयी होगा। सुशील से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन वोट का गणित तो कहीं न कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिगाड़ता हुआ नजर आया, लेकिन एक मिस्टेक किया है महागठबंधन के लोग। निखिल बाबू खड़ा होते इस वक्त एकदम 100% चांस था कि निकल जाते, तो वो एक अननोन व्यक्ति को दे दिया गया टिकट। और अननोन व्यक्ति को टिकट देने के कारण यहाँ औरंगाबाद के लिए वो बिल्कुल अनजान है। निखिल बाबू का एक छवि यहाँ बना हुआ था, एक सहानुभूति भी उनके प्रति था, लेकिन अब निखिल बाबू को नहीं मिला तो निश्चित है कि सुशील बाबू निकल ही जाएंगे। सुशील सिंह के बारे में ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं जनता में नाराजगी तो नहीं? हाँ बिल्कुल नाराजगी थी, लेकिन अब है कि जैसा लोग बता रहे हैं
कि सुशील बाबू निकलेंगे। उन लोग कहे हैं कि अब निखिल बाबू का नहीं मिला तो हम लोग तो मजबूरी में दे देंगे सुशील बाबू को। सारे जो भ्रष्टाचारी हैं आज के टाइम में सब विपक्ष में ही है, और जैसे विपक्ष भाजपा की पाली में आ जाता है वो स्वच्छ हो जाता है। नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं कि ईडी का जो है छापा विपक्ष में पड़ता है, ये जो है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो है कि आयोजन है भ्रष्टाचार को मिटाना, है ना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाना। भ्रष्टाचारी केवल विपक्ष में ही है। नहीं, विपक्ष पक्ष में हमारे जो है सिस्टम में है अभी से ज्यादा आंकड़ा जो है कि बजट का, डोनेशन का सबसे ज्यादा जो है कि हमारे विपक्ष में, हम भी बीजेपी से ही हैं, है ना, हमारे विपक्ष में ही है। कि जो अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा अभी सेंट्रल लेवल पर चल रहा है, तो लोग भाजपा के लोग कह रहे हैं या सपोर्टर कर रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सारे लोग भ्रष्टाचारी थोड़े हैं, जिसको जहाँ सूट होता है वही भ्रष्टाचारी लोग कहता है ना, वैसा थोड़ा विपक्ष में सब भ्रष्टाचारी है। इस तरह ईडी की कार्रवाई हो रही है, ईडी के और जो ईडी जो चंदा दे रहा है बीजेपी को या फिर बीजेपी के पाले में आ जा रहा है, वो तो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जा रहा है। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। ईडी जो है सीडी दिखाकर विपक्ष को आतंक कर रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के समय में ईडी या सीडी का जरूरत है, इलेक्शन बाद होके। नीतीश कुमार जो है पलटू राम जिसको नाम है, वो कभी हाई कोर्ट फंसाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट फंसा रहे हैं, और बेचारा 5000 एम्प्लॉय मर गया। ये कौन दोषी है? सबसे बड़ा नीतीश कुमार दोष है। काम करके वेतन नहीं देना यह संवैधानिक पहलू की बात है, संवैधानिक पहलू की बात है कि नहीं? आप कहते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं, 100% नीतीश कुमार संविधान का पालन नहीं करते हैं, हम डंके के चोट के कहते हैं। नीतीश कुमार जी ने 18 साल में जो डेवलपमेंट किया है, उस पर क्या कहेंगे? विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया। रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, सुरक्षा हो, वो कुछ नहीं। विकास किया, ठीक है, विकास के अंदर अफसरशाही हुआ है, अफसर ने लूटा है इनके नाम पर। तो लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा नीतीश कुमार? पड़ेगा, 100% पड़ेगा। नीतीश का जहां पार्टी खड़ा होगा ना, 100% हारेगा। इस बार जो लोकसभा का चुनाव है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, तो भ्रष्टाचार मुद्दा बन पाएगा? भ्रष्टाचार तो बहुत अहम मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। ये राष्ट्र के लिए, मतलब लकड़ी में जैसे दीमक लगता है उस तरह से राष्ट्र हित के लिए तो कभी ये गैरकानूनी। केवल विपक्ष में ही भ्रष्टाचारी है? विपक्ष में भ्रष्टाचारी ऐसा नहीं है, पक्ष में भी भ्रष्टाचारी हैं, तो उन पर भी हो रहा है। आप देखिए एमपी के गृह मंत्री थे, उन पर भी कार्रवाई हुई है। पक्ष हो या विपक्ष हो, भ्रष्टाचार है। क्या पीएम आपको लगते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? केंद्र की सरकार जो है बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, पेंशनधारी को पेंशन बंद कर दिया गया है, डिमांड करने पर लाठी मिल रहा है, इसलिए वो सरकार को बदलना अति आवश्यक है। जनता के बीच में यही सोच है। मोदी का मुकाबला कौन करेगा? मोदी का मुकाबला करने वाले करेंगे, पहले तो मोदी जी हटेंगे, इसके बाद जगह खाली होगा तब ना। इंडिया गठबंधन आपको लगता है कभी मोदी एनडीए का मुकाबला कर पाएगा इस चुनाव? बहुत करेगा। कोई ऐसा नेता बताइए, गठबंधन बहुत ऐसे लोग हैं जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो कि मुख्य रूप से मोदी जी का विरोध कर रहे थे, वो जेल में है, उनकी सारी पार्टी के नेता जेल में। इसलिए विरोध कर रहे थे तो जेल में है। यहाँ तो वही चाल चली है, अगर हम आपके यहाँ चले गए उनके यहाँ तो हम जेल में नहीं जाएंगे। हमारा जितना पाक साफ हो जाएगा घोटालेबाज, 74,000 करोड़ के घोटालेबाज अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन केजरीवाल जो है जनता के बीच का काम करने वाले हैं, तो जेल के अंदर चले गए। तो शराब घोटाला नहीं हुआ है? शराब घोटाला बिल्कुल नहीं घोटाला हुआ है, जनता का काम करना ही। तो कह रहे हैं कि 9 समन भेजा गया था। अच्छा, वहाँ सरकारी स्कूल बना दिया गया, पानी बिजली वो सब हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन 9 समन भेजा गया है और कोर्ट के ऑर्डर से गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट के ऑर्डर से किया गया, वो उनकी सरकार है, जिनको मैंने उनको दे रहे हैं वहाँ। कोर्ट भी मोदी सरकार के अंडर में? अरे बहुत सारे कोर्ट में आदमी है ना है। मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए महागठबंधन उस कंडीशन में है? बिल्कुल नहीं है, अभी मोदी जी के सामने में कोई नहीं। ईडी सीबीआई उनका हथियार है ना? ऐसा नहीं है, ये तो कानून अपना काम कर रहा है। जो भ्रष्टाचार ये लोग हैं, और सबसे ज्यादा जनता की शिकायत यही रहती थी कि जब नेता बन जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो सत्ता का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करते हैं और जनता के पैसा का लूट खसोट करते हैं। और लोगों में ये आक्रोश था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो अगर ये मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा हो रहा है कि नेता भी जेल जा रहे हैं, जो जनता का लूट खसोट का पैसा है उनको दंडित किया जा रहा है, तो ये तो जनता का ही। सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं? सरकार में जो भ्रष्टाचारी
ये अभी तक तो कोई उजागर हुआ नहीं है। सरकार में रहते संभव है? सरकार में रहते हुए ही कांग्रेस का 2G घोटाला और कोयला घोटाला उजागर किया था, मीडिया वाले लोगों ने नहीं किया था। वो तो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। हाँ, इसमें भी कोर्ट ऑर्डर करके कोई भ्रष्टाचार निकाल दे तो फिर जनता विचार करेगी कि हाँ अभी मोदी जी भी भ्रष्ट है। के सरगर्मियां तेज हो गई हैं, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन। इस बार का जो मुद्दा है भ्रष्टाचार पर केंद्रित हो गया है, तो भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा इस बार? कोई भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, यहाँ विकास मुद्दा है। तो मोदी जी ने विकास किया है, बिल्कुल विकास किया है, बिल्कुल। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर या फिर महंगाई या बेरोजगारी के मुद्दे पर कहीं न कहीं महंगाई सरकार चाहे कुछ न कुछ तो मांगेगा। तभी आपको देखिए पेट्रोल पंप पर आपको दाम घटाया गया, गैस पर आपको 100 रुपए गैस घटाया गया। चुनाव से पहले 2 रुपए हटा दिया गया, चुनाव बाद फिर 5 रुपए बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस है, इस पर घटते बढ़ता रहता है पेट्रोलियम का। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। लूटे तब नहीं ईडी जा रहा है, नहीं लूटते तो ईडी नहीं पहुंचता। अब कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी को जिस तरह से ईमानदार और केजरीवाल दिल्ली का विकास कर रहे थे, कोई विकास बिजली पानी लूट के विकास कर रहे थे, जो भी किए से लूट के विकास कर रहे थे, वो अपना घर से नहीं ना कर रहे हैं, जनता को हक मार के कर रहे हैं। जरूर है ये 400 पार रहे। लेकिन महागठबंधन जिस तरह से मेहनत कर रहा है मोदी को हराने के लिए, हर जगह विपक्ष संगठित है, सुगठित है कि मोदी को मात दे देना। दूसरी बात की मोदी का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? घोटाला किया है उसका प्रभाव तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ईडी सीबीआई तो उस पर भी लगेगा। घोटाला किया होगा तो भी जाएगा। आज सीबीआई लगा हुआ है लालू जी पर, सीबीआई ईडी लगा हुआ है केजरीवाल जी पर, और आपको झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पर लगा हुआ है। तो जो किया है वो जाएगा। कोई जाति जो गलत किया है गलत होता है। वो बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी से क्या मतलब है? जो भ्रष्टाचार किया है उसको जाना पड़ेगा। जनता का पैसा लूटेगा वो तो आज न कल जाएगा ही। यहाँ सुशील बाबू का और अभय कुशवाहा का कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में भी लहर चल रहा है, बीजेपी को, एनडीए को लहर चल रहा है। 400 पार देश में हम करेंगे, अभी 1.5 लाख पार करेंगे, जीत भी हम लोग का पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं। बिहार में 400 का 400 होने जा रहा है, 400। और यहाँ पर अभय कुशवाहा महागठबंधन से और सुशील सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होने वाला है। तो लोगों की जो राय है वो कहीं ना कहीं सुशील सिंह के फेवर में झुकती हुई नजर आ रही है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि जो हम गांव में जब गए तो दलित मतदाता है या कुशवाहा मतदाता है या यादव है, मुस्लिम है, वो अभय कुशवाहा को कहीं ना कहीं जो है झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जीतेगा इस बार, किसकी सरकार बनेगी। और आप अपना वोट जरूर दीजिएगा। आपका एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत।